बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो सिंपल टॉपिक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस स्टेप जो है हमारे पास, हम अगर एक रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम वन स्टेप रिएक्शन लिखते हैं और उसमें जो एलिमेंट्री स्टेप्स होते हैं वो हाइड होते हैं, वो हम शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम वो शो करेंगे कि एक रिएक्शन प्रॉपरली कैसे प्रोसीड होता है। ठीक है, तो बात करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस के बारे में। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जनरल रिएक्शन लाइक वी हैव अ रिएक्टेंट दैट इज़ ए एंड वी हैव अ प्रोडक्ट दैट इज़ बी। सो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो ये एरो मैंने लिखा हुआ है, ये एरो बनाया हुआ है। अब ए तो कन्वर्ट हो रहा है बी में, लेकिन इसके बीच में कौन से रिएक्शन हो रहे हैं वो यहाँ पे हाइड किए हुए हैं इस एरो ने। ठीक है, तो इस टाइप रिएक्शन को हम कहते हैं वन स्टेप रिएक्शन। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इस रिएक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे कि ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पे देखिए एलिमेंट्री स्टेप्स। अब इस रिएक्शन को स्टेप्स में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, ए कन्वर्ट हो जाता है एक्स में, फिर ये एक्स इंटरमीडिएट बन जाता है। क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट बन जाता है। मतलब ए और बी के बीच में जो होता है उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ये जो एक्स है, अब ये कन्वर्ट होगा वाई में। ठीक है, तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये y फिर आके यहाँ से b में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो तीन स्टेप्स हैं इसी को हम एलिमेंट्री स्टेप्स कहते हैं। यहाँ पे हमने वन स्टेप रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है एलिमेंट्री स्टेप्स के बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है। अब इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास मीथेन है। ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन होती है क्लोरीन गैस से। तो एक मॉलिक्यूल होगा मीथेन का, 4 मॉलिक्यूल होंगे क्लोरीन के, और ये बनाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और हमारे पास HCl बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो वन स्टेप रिएक्शन हो गया। मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ये एक टाइम पे तो रिएक्शन नहीं करते ना, एक एक क्लोरीन जो है वो एक एक टाइम पे रिएक्शन करेगा। तो इस रिएक्शन को हम एक्सपेंड करते हैं। इस रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होंगे यहाँ पे देखें। ये CH4 जो है हमारे पास, ये मीथेन, पहले ये इसमें से एक मॉलिक्यूल पिक करें। ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं, ये जो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से आप एक मॉलिक्यूल पिक करें, इसके साथ रिएक्शन करें, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन रहता है वो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, और यहाँ पे जो क्लोरीन बच गया है ये हाइड्रोजन आके उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो बन जाएगा हमारे पास CH3Cl, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह क्लोरीन लग गया, और हमारे पास बन जाएगा HCl। अब आपने मीथेन को पिक नहीं करना है, आपने इस प्रोडक्ट को पिक करना है। जो हमारे पास प्रोडक्ट आया हुआ है इसको आपने पिक करना है। यहाँ पे इसको पिक करें, दोबारा से यहाँ से एक मॉलिक्यूल पिक करें। यहाँ पे 3 रहते हैं तो एक मॉलिक्यूल और पिक करें क्लोरीन का, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब क्या होगा, अब इससे एक और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इससे क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, वो दोनों मिलके HCl बना लेंगे, और ये क्लोरीन जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए CH3 है, यहाँ पे बन गया CH2, और ये Cl2 बन गया, Cl से Cl2 बन गया, और हमारे पास HCl तो ये नॉर्मली हमारे पास यहीं पे आएगा। अब आपने इस प्रोडक्ट को पिक करना है, इसको पिक करें। ये देखें CH2Cl, इसके साथ अगेन यहाँ से एक क्लोरीन उठाएं, इसके साथ रिएक्ट करें, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो बनेगा CHCl3। यहाँ पे देखिए CH2Cl2 है, तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CH बन गया, इसके साथ एक क्लोरीन ऐड हो गया, तो ये बन गया Cl3, प्लस हमारे पास HCl वही का वही रह गया। अब आपने इस प्रोडक्ट को उठाना है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट्स हैं, ये जो स्टेप्स हो रहे हैं ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं। आपने इसको उठाया, इसके साथ अगेन जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल रहता है उसके साथ रिएक्ट करो, तो इससे ये हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाएगा, और ये क्लोरीन जो है ये 4 हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। यहाँ देखें सारा HCl ये सेम ही है, लेकिन हमारे पास ये प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, विच इज़ ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आप देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये फर्स्ट स्टेप में भी है, सेकंड स्टेप में भी है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो सकते हैं, तो इसको हमने कट कर दिया इसके साथ। अब यहाँ देखिए ये स्टेप नंबर 2 में भी है, स्टेप नंबर 3 में भी है, तो ये भी कट हो गया। ये यहाँ पे देखिए आप CHCl3 एंड CHCl3, इसको भी, ये भी ख़त्म हो गया है। तो
तो यहाँ पे क्या क्या रहता है बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे पास रहता है CH4, सिर्फ CH4 रहता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH4। यहाँ पे देखिए क्लोरीन को जो है वो काउंट करें, 1 2 3 4, 4 क्लोरीन है टोटल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए ये तो एक दूसरे के साथ कट हो गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मैंने लिख दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्लस यहाँ पे इस HCl मॉलिक्यूल को आप काउंट करें, 1 2 3 4, 4 HCl मॉलिक्यूल बन गए। तो इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को आप कंपेयर करें, CH4 CH4, 4Cl2 4Cl2, क्या बनाते हैं, CCl4 प्लस HCl। तो आपने देख लिया कि दोनों रिएक्शन सेम ही हैं, ये रिएक्शन सेम ही है, लेकिन ये जो बीच में मैंने स्टेप करें इसी को हम कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। सो इस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।